स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद दिलचस्प है। हम लोगों ने बहुत पहले सुना था कि अटल बिहारी वाजपेयी से नाराजगी देश के लोगों को इसलिए हो गई क्योंकि देश में प्याज के दाम बढ़ गए थे। अब बंगाल में आलू की क्राइसिस एक नया मुद्दा है। इस चुनाव में जितना घुसपैठिया, मौलवी मौलाना, विकास, कानून व्यवस्था मुद्दा है, उससे कहीं ज्यादा मुद्दा है आलू। और कहा जा रहा है कि ये आलू ममता बनर्जी को 100 सीटों पर लाकर समेट देगा। भाई अब कैसे? मेरे साथ इस वक्त राजनीतिक समीक्षक वेद शर्मा मौजूद है, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है वेद जी आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद रोहित जी। अब की आलू खेला करेगा क्या? देखिए, इस बार खेला तो निश्चित रूप से हो रहा है और ये खेला ममता बनर्जी के साथ होने वाला है, टीएमसी के साथ होने वाला है। टीएमसी का 15 वर्षों का जो रक्त रंजित राजनीतिक इतिहास है, जो अत्याचार और पापाचार इन्होंने किए हैं, इसका घड़ा भर चुका है। और आपने देखा कि कैसे गृह मंत्री जो है पिछले कई दिनों से वहां पे खूंटा गाड़ के बैठे हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि जब जब अमित शाह जी किसी भी राज्य में इस तरीके से बैठ जाते हैं तो वहां के राजनीतिक जो परिणाम होते हैं वो बेहद चौंकाने वाले होते हैं। पिछले अभी बिहार के चुनाव में वो 5-7 दिन ऐसे ही बिहार में रहे और उन्होंने जो मैं उन्हें अगर चाणक्य कहकर संबोधित करूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इस बार वो 15 दिन से जो है बंगाल में बैठे हैं। और अभी कल की एक रैली में प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं इस बात को कहा कि इस बार हम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं तो निश्चित रूप से ममता दीदी को आलू ही मिलने वाले हैं। क्योंकि जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं रह जाता तब आप सोचिए, ममता बनर्जी की बौखलाहट देखिए, आप उनकी भाषा में संयमता तार तार होती हुई देखिए। और ममता बनर्जी को अब कुछ नहीं मिल रहा है तो वो कह रही है कि भाजपा जो है सत्ता में आएगी तो आप मीट मच्छी नहीं खा पाएंगे। अब आप सोचिए, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा नहीं है, वहां बहन बेटियों के ऊपर होते हुए अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार, बलात्कार मुद्दा नहीं है, इल गवर्नेंस मुद्दा नहीं है, केंद्र की तमाम योजनाओं से आता हुआ पैसा लैप्स हो जाता है वो मुद्दा नहीं है। बंगाल जो कभी भारत का आर्थिक राजधानी हुआ करता था, आज वो देश के विकास के पायदान में कौन से नंबर पे खड़ा है वो किस मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है कि भाजपा आ जाएगी तो भैया जो है आप मांस मच्छी नहीं खा पाएंगे। तो ये उनके वैचारिक जो है बैंक्रप्सी को दिखाता है कि किस लेवल का दिवालियापन जो है उस पार्टी के अंदर, उस नेतृत्व के अंदर हो गया है कि वो 15 साल शासन करने के बाद, कटमनी, भाईपो और ये सब कुछ करने के बाद वो आज बंगाल की जनता को ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दे पा रही हैं कि आपको 15 साल झेलने के बाद दोबारा काहे झेलना पड़े। और प्रधानमंत्री जी बहुत क्लियर कट भाषा में बंगाल की जनता के साथ वन ऑन वन संवाद कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे जब देश के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है तो बंगाल में क्यों नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे में वेद जी, मैं अगर आलू की बात कर रहा हूं, आपने बहुत विस्तार से और चीजों को उससे जोड़ते हुए समझा दिया, लेकिन किसानों की अगर बात करूं तो एक अहम मुद्दा 10 लाख किसान, जिनसे 40 लाख दुकानदार या कस्टमर कह सकते हैं आप, जुड़े हैं लोग, ये आलू से जुड़े हुए हैं। और पैदावार हुई अच्छी खासी, लेकिन बिक्री नहीं हो पा रही। उसके पीछे किसानों की नाराजगी ये है कि वो दूसरे राज्य में उनके आलू बिक नहीं सकती, क्योंकि ममता बनर्जी ने कुछ साल पहले क्राइसिस के बीच ऐसे नियम बना दिए थे कि आप पड़ोसी राज्यों में भी, मतलब कि असम में, बंगाल से बगल आप झारखंड में, बिहार में भी आप आलू नहीं बेच सकते थे। अब किसानों की नाराजगी ये है कि भैया 30,000 रुपए लगाया था 1 बीघा में और 5,000 रुपए निकल रहा है और राज्य सरकार सोइए कुछ कर नहीं रही है। देखिए, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या इसको एक दुखद पहलू कहें। मैं आपको इसका उदाहरण पंजाब के जो है राजनीति से देना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ, आम आदमी पार्टी बड़े जोर शोर से प्रचंड बहुमत के साथ आई। और जब पंजाब में जो है पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी तो ये रोज धरना प्रदर्शन किसानों को लाके दिल्ली बिठा दिया था और उसके बाद ये बोल रहे थे कि हमारी सरकार आने दो, हम जो है एमएसपी दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, फलाना दे देंगे, हम खुद खरीदारी करेंगे। ठीक है।
उसके बाद वहां भगवंत मान की सरकार आई, रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री को केजरीवाल चला रहे हैं, और आज तक जितने उन्होंने वादे किए उन्होंने कुछ नहीं किया। और हर साल वो जो है एक नया जुमला फेंक देते हैं कि जी हाँ अब करेंगे तब करेंगे, और वहां का किसान अभी भी आंदोलन कर रहा है, उसको किसी को जो है कोई एमएसपी नहीं मिली, कोई राज्य सरकार वहां कोई खरीदारी नहीं कर रही है, कुछ नहीं हो रहा। तो सेम कमोबेश यही बंगाल में भी हो रहा है, और ममता बनर्जी के पास तुष्टीकरण के अलावा करने को कुछ नहीं है। उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए सिर्फ झुंझुना देने के अलावा, मोदी के नाम से डराने के अलावा और कोई दूसरा काम ही नहीं किया है। तो ये आलू सच में इस बार ममता दीदी को रुलाने वाला है। आप सही एक उदाहरण कोट कर रहे थे कि जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे जो है प्याज महंगा हो गया था, पर उस वक्त प्याज महंगे होने का कारण कुछ और था। उस वक्त परमाणु का परीक्षण, पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण हुआ था, और उसकी वजह से जो है प्याज महंगी हुई थी, और बीजेपी को उस महंगी प्याज के चलते अपनी सरकार खोनी पड़ी थी। तो ममता बनर्जी कितनी सीटें आपके हिसाब से लाते हुए नजर आ रही हैं? देखिए, मुझे ममता बनर्जी 100 से नीचे सिमटती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी, देखिए, एक वोट प्रतिशत की मैं बात करूं तो वहां मियां लोगों का वोट प्रतिशत है 35%, और अगर मैं अदर्स जोड़ लूं तो ममता बनर्जी इज नॉट गेटिंग बियॉन्ड 40%। और इस बार जिस प्रकार से बीजेपी का प्रचार तंत्र काम कर रहा है, जो ग्राउंड पे संगठन एक्टिव है, मुझे लगता है कि बहुत आराम से बीजेपी 42 से 45% का वोट शेयर लेके पहली पार्टी बनेगी, 160-170 के आसपास का जो है मैंडेट लेके आएगी, और एक प्रचंड बहुमत की ऐसी सरकार बनाएगी कि जिसमें माँ, माटी और मानुष का जो नारा ममता बनर्जी ने दिया, और 15 सालों से माँ को प्रताड़ित करने का, माटी को रोंदने का और मानुष को जो है लटका देने का जो आतंक, जो पॉलिटिकल टेरर ममता बनर्जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ है, उसको विध्वंस करने का काम जो है इस बार बीजेपी अपने बहुमत से करने वाली है। और बंगाल के अंदर फिर से समृद्धि आएगी, बंगाल के अंदर फिर से खुशहाली आएगी, और जो है जो बंगाल का जो सौंदर्य है वो पूरे विश्व में फिर से दिखेगा। ठीक है, फिलहाल पश्चिम बंगाल में अब 2 चरणों में वोटिंग होगी, 4 मई को रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर एनएफ न्यूज़ पर मिलती रहेगी। लेकिन अभी जिस तरीके से माहौल बना हुआ है उसी पर हमने चर्चा की। पश्चिम बंगाल में किसान का भी मुद्दा बेहद अहम है, और उसमें आलू किसान जो है, आलू उत्पादन करने वाले किसान, उनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, और यही वजह बताई जा रही है कि अब की एक ये भी कारण हो सकता है ममता बनर्जी की हार में। तो बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वेद जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बंगाल की स्थितियों पर चर्चा करने के लिए। बाकी देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रही लगातार। अभी के लिए बस इतना है, नमस्कार।